गुड मॉर्निंग। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अच्छे चार्ट नहीं मिलते या फिर हमें ट्रेंडिंग चार्ट नहीं मिलते हैं। जिन चार्ट्स में अच्छा ट्रेंड या मोमेंटम होता है वो हमें कभी मिलते ही नहीं है, या फिर वो हमसे जो मोमेंटम होता है वो मिस हो जाता है। तो ये आप अकेले की प्रॉब्लम नहीं, ये लगभग सबकी प्रॉब्लम है। और जो दूसरों के लिए चार्ट्स होते हैं वो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं चार्ट्स। और आपकी जो प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, वो है कि आपको चार्ट्स रीडिंग नहीं आती। ऐसा नहीं है कि चार्ट्स उनके लिए कुछ अलग होते हैं जिनको चार्ट रीडिंग आती है। चार्ट सबके लिए एक जैसे होते हैं। एनएससी पर ही सारे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पर आपको सारे चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो सब चार्ट्स हमारी आंखों के सामने जाते हैं, लेकिन वो चार्ट्स क्या होता है हमको बिलीव नहीं होता, हमको उसका ट्रेंड समझ में नहीं आता। हमको बार बार उसमें डर लगता है कि ये फिर से इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स नहीं हो जाए, या फिर हमसे फिर से हम इसमें ट्रैप नहीं हो जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो मोमेंटम होता है वो हम मिस कर जाते हैं। बाकी जो चार्ट्स होते हैं कॉमनली वो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। बस आपको इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको इसमें चार्ट रीडिंग नहीं आती, और जब तक आप चार्ट रीडिंग करना नहीं सीखेंगे आप हमेशा ये मोमेंटम मिस करते रहेंगे। तो जो सबसे नेसेसरी चीज है इसमें सीखने के लिए, वो आप सिर्फ एक चीज कर सकते हैं कि अगर आप चार्ट रीडिंग अच्छी तरीके से सीख जाएं तो आगे जो ये मोमेंटम है उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसे चार्ट्स देखेंगे जो लोग बोलते हैं कि हमें अच्छे चार्ट्स नहीं मिलते हैं, हम काफ़ी देखते हैं, सर्च करते हैं, लेकिन तो सारे चार्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं आजकल। तो नॉर्मली अपन जब मैं आपको चार्ट्स देख के बताऊंगा सिंपली कि ये चार्ट्स हैं जो आपको इतने अच्छे लगेंगे, और कॉमनली ये अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। बस आपको ढूंढना आना चाहिए और आपको चार्ट रीडिंग करनी आनी चाहिए, तो आपको इजीली ट्रेंडिंग चार्ट्स भी मिल जाएंगे। फर्स्ट चार्ट ये है, देखिए कितना अच्छा चार्ट है। क्लियरली है कि यहाँ पे इसकी एक रेजिस्टेंस है, जब भी इसको ये इसने ब्रेक किया तो ये ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग हो गया। तो क्लियरली हमको एक सिंपल चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो एक ट्रेंडिंग चार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा चार्ट देखिए, ये भी क्लियरली अब ट्रेंडिंग का चार्ट है। इसमें कोई सोचने वाली या कोई ज़्यादा एनालिसिस की चीज़ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि जब भी इसके हाई ब्रेक होंगे ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम करता हमको दिखेगा, और इसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड भी हमको देखने को मिल रहा है। तीसरा चार्ट ये है, इसमें देखिए क्लियरली शो हो रहा है कि एक अप ट्रेंड में एक चार्ट है और हमेशा एक अच्छी मोमेंटम में बना हुआ है। इस चार्ट को देखिए, क्लियरली शो है कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको देखने को मिलेगी। इस चार्ट में देखिए एक अप ट्रेंड है, और जब यहाँ पे एक अप ट्रेंड ये कंफर्मेशन हो जाती है तो चार्ट अपने आप ट्रेंडिंग हो जाता है। और इसमें आपको अगर चार्ट ट्रेंडिंग अच्छी तरीके से करनी आती है तो सिंपली है कि जो ट्रेंडिंग चार्ट है वो अपनी मोमेंटम में, जब तक उसका मोमेंटम ब्रेक नहीं हो जाता, वो अपनी मोमेंटम में इसी तरीके से कंटिन्यूशन में रहेगा। अब सिंपली इस चार्ट को देखिए, इसमें है पोलैंड फ्लैग का पैटर्न है। और अपन इसको जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि जो एबीसी पैटर्न होता है ये ए और बी, और फिर जो सी वाली जो होती है मोमेंटम, वो काफी एक बड़ी मोमेंटम होती है। और इसी तरीके से इसमें मोमेंटम देखने को मिली है। तो ये चार्ट्स कोई अलग कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सिंपली आपको ट्रेंडिंग व्यू में या फिर एनएससी की वेबसाइट पर सिंपली आपको वही चार्ट मिल जाएंगे। सिर्फ आपको उनको देखना आना चाहिए, आपको उनको सर्च करना आना चाहिए, चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। सिंपली चार्ट सारे वही अवेलेबल है। इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब भी ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन, इसका ब्रेकआउट आएगा, इसमें वापस से एक ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है। हमको सिर्फ ऐसे चार्ट चुनने हैं या ऐसे चार्ट देखने हैं जो हमको समझ में आते हैं। ऐसे चार्ट्स में हमको बिल्कुल भी नहीं देखना जो उलझे हुए चार्ट हैं, जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, जो सिंपल नहीं है, जो आपको देखने में सिंपल लगे, जो आपको सूटेबल लगे, आपको जो समझ में आए चार्ट रीडिंग में कि ये चार्ट हमको समझ में आ रहा है कि इस तरह इसमें भी जो प्राइस का मोमेंटम है या जो प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है। सिर्फ उन्हीं चार्ट्स में आपको हो सकता है कि आप पार्टिसिपेट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और चार्ट ट्रेडिंग भी इससे क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। अगर आप उलझे हुए चार्ट में अगर चार्ट ट्रेडिंग करना चाहेंगे भी तो वो क्या करेगा कि वोलेटाइल होते हैं ऐसे चार्ट्स। तो क्या करेंगे कि वो कभी भी एक क्लियर कट जो प्राइस एक्शन होता है वो कभी उसमें दिख ही नहीं पाता। लेकिन जो ट्रेंडिंग चार्ट्स होते हैं या जो सिंपल चार्ट्स होते हैं उनको अगर रीड करने की आप कोशिश करेंगे इजी वे में, तो आपको बहुत ही अच्छे उसमें प्राइस एक्शन और मोमेंटम देखने को मिलेगी।
एक इस चार्ट में देखिए हमने सीखा था कि जब तक चार्ट का मोमेंटम है या फिर जो ट्रेंड है, चार्ट का ट्रेंड है, अगर वो फिर से बेंड नहीं हो जाता है, फिर ट्रेंड अगर इसका जो है वो बेरिश ट्रेंड में ये बदल नहीं जाता, तब तक वो एक ट्रेंडिंग चार्ट है। जो भी उसमें अगर मोमेंटम होती है, अगर हमें थोड़ा वो अगर डाउन साइड में मिलता है, तो हमें वहाँ पे एक अच्छा खासा उसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है। तो एक ट्रेंडिंग चार्ट होते हैं, जब तक उनका ट्रेंड अगर कंटिन्यूशन में है, तो वो एक तरीके से अच्छे ट्रेंड में हमको देखने को मोमेंटम दिखा सकते हैं। इसी तरह हमने पहले भी ट्रेंडिंग चार्ट में सीखा है कि जिन चार्ट्स का ट्रेंड बेरिश हो चुका है, तो उनसे आपको बहुत ही बिल्कुल दूर रहना है जब तक कि उनका ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है, क्योंकि इनमें क्या है कि क्या होता है कि जब भी बाउंस आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा या फिर यहाँ से घूम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चार्ट को अपना ट्रेंड करने में काफी समय लग सकता है, और कई चार्ट होते हैं जो इजीली मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन कई जो चार्ट्स हैं उनको ट्रेंड अपना बदलने में काफी समय लगता है और मशक्कत भी करनी पड़ती है। तो आसानी से जो चार्ट का ट्रेंड वो बदलता नहीं है, और अगर चार्ट का ट्रेंड एक बार बदल रहा है, तो फिर हो सकता है कि उसमें अच्छी खासी अपसाइड की मोमेंटम भी हमें देखने को मिले। इसलिए अगर फोकस करना है तो सिंपल चार्ट्स रीडिंग पे करें, जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल चार्ट रीडिंग करें। चार्ट में देखो, आराम से सिंपली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम वो चार्ट यहाँ पे जाने के बाद कुछ रुका है, और उसके बाद में क्या किया है, फिर से इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, और हाई ब्रेक करने के बाद में इससे फिर से इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये क्लियर कट हमारे लिए एक ट्रेंडिंग चार्ट है, जिसमें अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यूएशन में चल रही है। और ये सिंपल चार्ट है, इसमें देखिए कि जब स्टॉक अपने बार बार एक रेजिस्टेंस को हिट करता है, और जब रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा, तो इसमें भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को हमको मिल सकती है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले चार्ट हैं, जो क्लियर कट हमको मोमेंटम दिखाते हैं कि जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो उसके बाद में उसमें अच्छी खासी एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकती है। या इस तरीके चार्ट में देखिए, जब भी चार्ट एक अप ट्रेंड में होता है और कहीं पे चार्ट एक रेस्टिंग एरिया में चला जाता है, तो जब भी ये अपने हाई के ऊपर निकलेगा, तो इसमें भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारे चार्ट, और चार्ट जो है सारे सिंपल इजी रीड करने वाले चार्ट ही आपको चुनने हैं, और सारे चार्ट एनएससी की वेबसाइट पे ट्रेडिंग पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको सारे चार्ट्स मिल जाते हैं इजीली, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको सिर्फ चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, और अगर आपको चार्ट रीडिंग सिंपली वे में करनी है, अगर सिंपल वे में करना अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें। और सिंपल स्टेप्स में चार्ट अगर आप रीड करना सीखेंगे, तो वो इजी भी होता है, और जो आप बार बार ट्रैप हो जाते हैं, उनसे आप काफी हद तक बचा जा सकता है। और अगर आप खुद एनालिसिस करना सीखेंगे, हाँ, तो वो आपके लिए काफी अच्छा होगा, और इसी तरीके से हम प्राइस एक्शन को सीख सकते हैं, या फिर इसी तरीके से ट्रेंड्स को हम सीख सकते हैं। ट्रेंडिंग जो चार्ट होते हैं उनको अपन सर्च करना भी इसी तरीके से आसानी से सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक जरूर करें।